प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के वैश्विक संकट से गुजर रही है। पूरे विश्व में त्राहि मची हुई है। हमारे देश भारत में भी इसका बड़ी तेज़ी से असर हो रहा है। भारत सरकार द्वारा गांव से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराने का वादा किया जा रहा है। सारी आपूर्ति चल रही है। ऐसे में सबके पास समय है, सबको घर पर बैठना है, अपने आप को सुरक्षित रखे रहना है। इस समय का सदुपयोग होना चाहिए। उसी श्रृंखला में कुछ रचनात्मक कार्य होने चाहिए। उन्हीं रचनात्मक कार्यों में से एक मैं HOD B.Ed विभाग रानी सुषमा देवी महिला PG कॉलेज पहली कक्षा आपकी ले रहा हूँ। वैसे तो आपका सारा कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए आज हम साइकोलॉजी के पहले लेसन एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पर व्याख्यान दे रहे हैं। शिक्षा मनुष्य को वो सब कुछ प्रदान करती है जो उसके जीवन में एक संकल्पना के रूप में उसका आधार तैयार करती है। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन शब्द E+ड्यूको 2 अक्षरों से बना हुआ है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर की ओर निकालना। अंदर से बाहर की ओर निकालना से तात्पर्य है कि हमारी वो अंतः प्रवृत्तियाँ, हमारी वो सारी चीज़ें जिनको हम प्रस्फुटित नहीं कर सकते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार, जिसको हम संक्षेप में डिफ्यूज़न ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य में शिक्षा क्या है। वैसे तो शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं गांधी जी ने, टैगोर जी ने, अरस्तु, सुकरात, भारतीय दर्शन में शंकराचार्य जी ने, सब ने दी है। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य जी ने कहा है, या विद्या सा विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करते। यह मुक्ति अज्ञानता से मुक्ति के तात्पर्य में है। इसी प्रकार गांधी जी ने सर्वांगीण विकास की बात कही है। शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है जब वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए और एक निश्चित दौर के बाद शिक्षा की एक संपूर्ण परिभाषा के रूप में एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हमारे सम्मुख आती है। लेकिन जैसे ही यह परिभाषा आई, लोगों ने आक्षेप लगाना शुरू कर दिया, टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो किसके व्यवहार का मॉडिफिकेशन शिक्षा करती है? अर्थात शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है या शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन है। ऐसे में विद्वानों ने कहा कि किसके व्यवहार का? इस संसार में पशु पक्षी मनुष्य सभी हैं, तो किसके व्यवहार का परिमार्जन करती है शिक्षा? तो 1989 में एम्स्टर्डम में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, जिसमें एक शब्द जोड़ा गया, ह्यूमन शब्द, कि एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है। तत्पश्चात मनोविज्ञान शब्द आता है। मनोविज्ञान, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मन का विज्ञान। लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन देखने पर पता लगता है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस।
साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगोस का अर्थ है अध्ययन। वह विषय वस्तु जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए वह मनोविज्ञान है। लेकिन हिंदी वर्जन में इसको मनोविज्ञान कहा जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि यह मन का विज्ञान है। लेकिन जब मनोविज्ञान अपनी शैक्षिक यात्रा प्रारंभ करता है तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, तीन मनोवैज्ञानिक, तीन दार्शनिक हमारे सम्मुख आते हैं। उनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जैसा कि परिपाटी रही है कि जैसा ही एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत सारे विद्वान उसमें कमियां निकालने लगते हैं। लोगों ने इन विचारकों से पूछा कि अगर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा क्या है। तो इन लोगों ने आत्मा की जो डेफिनेशन दी कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा सब में व्याप्त है। तो लोगों ने कहा कि जब आत्मा अजर अमर है, परमात्मा में व्याप्त है, सभी के अंदर इसका निवास है, तब तो ये दर्शन का विषय वस्तु हो गया। इसमें साइकोलॉजी शब्द कहाँ से रह गया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी दूर होता चला गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कमेनियस ने विचार प्रस्तुत किया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, ये मन का विज्ञान है। फिर दूसरा वर्ग प्रश्न किया कि अगर ये मन का विज्ञान है तो मन को न मापा जा सकता है, न देखा जा सकता है, और ये सबसे चंचल और चलायमान होता है। ऐसे में मन का अध्ययन करना वैज्ञानिक नहीं है। धीरे धीरे यह कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ। फिर नया कॉन्सेप्ट आया, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और इस चेतना में लोगों ने बताया कि चेतन के तीन पक्ष होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अचेतन, अर्धचेतन और पूर्ण चेतन या चेतन। इस परिप्रेक्ष्य में अचेतन मन अतृप्त इच्छाओं का पुंज होता है, अर्थात जिसके पास जो नहीं है मन उसकी तरफ भागता है, यही अचेतन मन है। और इस अचेतन मन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है अर्धचेतन मन, जिसके लिए रास्ता तैयार करता है। यस, यू कैन डू इट। लेकिन जब चेतन पक्ष जागृत होता है, सुपर ईगो, और वो कहता है कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या ये तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर भी अगर लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस चेतन, अचेतन और अर्धचेतन का कॉन्सेप्ट भी दूर हुआ। और लास्ट में वाटसन जैसे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात हम अपने व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन जिस माध्यम से करते हैं वह मनोविज्ञान है। और निश्चित रूप से अगर हमारी शिक्षा, हमारा आचरण, हमारा ज्ञान, हमारा परिवेश हमारी शिक्षा के अनुकूल नहीं है तो सारी शिक्षा बेकार है और हमारे व्यवहार से परिलक्षित हो सकता है कि व्यक्ति कितना शिक्षित है। अब तीसरा पक्ष आता है शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के लिए कॉन्सेप्ट, जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट बना, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देन साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कहा गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी द साइंस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को मिला करके शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। और
ये कहा गया कि इफ़ एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, देन एजुकेशनल साइकोलॉजी द साइंस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। धन्यवाद।